गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लीफ के पार्ट्स डिफाइन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो उस दिन स्किप हो गई, कट गई, तो हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ लीफ। पहला है हमारा पेट्यूल। एक जो ये स्मॉल स्टोक आपको दिख रही है ऊपर डायग्राम में, जिससे हमारी लीफ अटैच होती है, उसे बोलते हैं पेट्यूल। जैसे वीट, राइस, जो सीड वाले आपको प्लांट्स मिलेंगे, सीड वाले प्लांट्स, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा लेमिना। जो ब्रॉड एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्रॉड एरिया जो है हमारा, जो एक्सपेंड करता है हमारे लीफ के पार्ट को, उसे बोलते हैं लेमिना या फिर लीफ प्लेट। ये हमेशा आपको ग्रीन कलर का मिलेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और फूड भी यही लीव्स प्रिपेयर करती हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। उसके बाद आगे है हमारा मिडरिप। जो लीफ का जो स्टॉक पार्ट है, स्टेम के ही पार्ट को, जो ये मिडरिब है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बीच में एक जो लाइन निकल रही है, मिडल लाइन, दैट इज मिडरिब। मिड से मतलब मीडियन, जो मिडरिब निकल रही है, ये आगे विंग्स को बर्थ देती हैं। इनसे आगे विंग्स डेवलप होती हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं लीफ के अंदर। क्लियर? चले आगे। आगे है विनस। देखिए, जो अरेंजमेंट है लीफ का, लीफ में विनेस का, उसे बोलते हैं वेनिटेशन। क्या बोलते हैं? वेनिटेशन। वीन्स आपको हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर के लिए भी और मिनरल्स के लिए भी। किस तरीके से उन्होंने अपना फूड को कैरी आउट करना है हमारे पार्ट के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। देखिए, रेटिकुलेट ये है और पैरेलल ये है। क्लियर? जब वीनस जो है हमारा एक नेटवर्क, जहाँ से नेटवर्क अक्रॉस होता है दोनों साइड में, ड्रिप की दोनों साइड से जब निकलता है, तो उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेंटिलेशन। एग्जाम्पल पीपल का ट्री है, चाइना रोज़ है, मस्टर्ड मैंगो एट्सेट्रा। और जो पैरेलल वेनिटेशन है, ये एक विनस रिब होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मीन्स जिनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल सेम हो। एक लाइन यहाँ से निकल रही है, दूसरी यहाँ से, अब ये बिल्कुल सीधी ही चलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीफ के फंक्शन। लीफ के फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है लीफ का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। लीफ के अंदर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है, दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो लोग अपना खाना बनाते हैं। किसका यूज़ करके? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट ब्रीथ करते हैं लीव्स की हेल्प से। लीव्स जो हैं बहुत सारे प्लांट्स की, उनके अंदर एक बहुत ही टाइनिंग छोटी सी ओपनिंग पार्ट होता है, ओपन पार्ट, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। सिंगुलर एक की बात कर रहे हो तो स्टोमा, दूसरे की बात कर रहे हो तो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो तो स्टेमेटा। उसके बाद लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू आउट द स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो वाटर है वो भी लूज़ हो जाता है, और जो वाटर लूज़ होता है स्टोमेटा से, उसे बोलते हैं ट्रांसपीटेशन। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा मॉडिफाइड लीव। अब जो कुछ लीव्स हैं, कुछ प्लांट की लीव्स खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं टेंड्रिल, जिसकी हेल्प से एक प्लांट को सपोर्ट मिलती है। और वो प्लांट जिनके जो क्लाइंबर हैं काफ़ी वीक होते हैं, ये उनको हेल्प करता है। प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करता है ये। कुछ प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को स्पाइंस तक मॉडिफाई कर लेती हैं। स्पाइंस क्या हैं? देखो, स्पाइन प्रोटेक्ट करती है एनिमल को कि जो उनके पास वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, वो रिड्यूस करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ वाटर है उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लावर। देखिए, एक प्लांट का फ्लावर में बहुत इजीली देख सकते हो। लुक एट दिस डायग्राम।
स्टेमन, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पल, आपको ये सारे दिख रहे होंगे। मेन पार्ट जो हैं प्लांट के हम वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लावर अलग अलग साइज़ के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फ्लावर हैं उनका कलर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ही मिलेगा, और ये रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो देखिए, सबसे पहले हैं सेपल्स। ये वो स्मॉल ग्रीन प्लांट है, लीफ, बिल्कुल लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और बिल्कुल प्लांट का जो बेस एरिया, नीचे वाला एरिया है, वो आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा, और ये प्रोटेक्ट करेगा पेटल्स को, जो बिल्कुल बर्ड स्टेज में आने के बाद, और सपोर्ट देगा कि ताकि जो बर्ड्स हैं वो ओपन हो जाएं और हमारा जो फ्लावर है वो खिल के निकल के आए। देन पेटल्स, कोई भी आपने फ्लावर देखा होगा, उसके जो पेटल्स होते हैं फ्लैट होते हैं, ब्रॉड मिलेंगे आपको। जनरली कलर्ड स्ट्रक्चर होता है वो जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, एक या एक से ज़्यादा, और आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो दूसरों के कंपैरिजन में। ये इंसेक्ट को अपनी तरफ इंटरसेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड हमारा पार्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। दो पार्ट का होता है ये, एक थिन स्टॉक कॉल्ड, जिसे फिलामेंट बोलते हैं, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर बोलते हैं। और जो ये एंथर है वो एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलन। पाउडर से आप समझ रहे हो ना, जो हम घर में पाउडर यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा सा एक सब्सटेंस निकल के आता है। लास्ट हमारा पार्ट है प्लांट का कार्पल, जिसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये 3 टाइप का मिलेगा आपको। एक जिसका स्टिकी, बहुत ही स्टिक सा टॉप पोर्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। एक बहुत ही बेस एंड लास्ट बड़ा सा बेस, उसे बोलते हैं ओवरी। और एक स्टॉक जिसे बोलते हैं स्टाइल, जो इन दोनों से कनेक्ट होता है। ओवरी के अंदर एक टाइनी बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओवल्स बोलते हैं, और ये बाद में एक सीड बन के हमारे सामने निकल के आता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन। एक जो फ्लावर है वो फ्रूट में डेवलप होता है सिर्फ तभी जब पोलन ग्रेन जो हैं अनदर ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा से पिस्टल में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। एंथर जो है ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में पिस्टल से, उसे बोलते हैं पोलिनेशन। बहुत सारे फ्लावर आपको ब्राइट कलर के मिलेंगे, उनकी स्मेल बहुत स्वीट होती है, इंसेक्ट को अपने पास वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। उनका जो बॉडी पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्टिक होता है, जब वो दूसरे फ्लावर से मिलते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं, रब ऑफ हो जाते हैं। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी ग्रो होता है, एक फ्रूट बन के हमारे सामने आता है, ओवल्स जो बन के आते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है हमारा, तो फ्रूट जो है हमारा ग्राउंड पे गिर जाता है, और जो सीड जर्मिनेट हुआ है सैपलिंग में वो एक प्लांट में ग्रो हो जाता है। सो पोलिनेशन क्या है, किस तरीके से एक फ्लावर से पोलिनेशन, और फिर सीड कैसे एक प्रॉपर प्लांट में बनता है। क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सीड एंड देयर जर्मिनेशन। देखिए, अगर आपके पास सफिशेंट वाटर है, एयर है, वामत है, जितनी गर्मी आपको चाहिए वो है, तो सीड एक प्रोसेस से गो थ्रू होता है, एक प्रोसेस से सफ़र करता है, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक अर्ली बहुत ग्रोथ स्टेज होती है एक एम्ब्रियो प्लांट की। कुछ प्लांट में ये स्टेज को हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। जो सीड कोट होता है वो एम्ब्रियो से प्रोटेक्ट होता है। माइक्रोपाइल जो होते हैं वो अलाउ करते हैं वाटर को कि आप सीड के अंदर एंटर कर जाओ। एम्ब्रियो के अंदर एक यंग रूट और एक शूट होता है जो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। अगर हम सीड कोट को बहुत ही केयरफुली उसमें से निकाल दें तो वो जो सीड है ना वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है, और इस हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलेडन। सी, ये सीड था, हमने इसको 2 पार्ट में ट्रांसफ़र किया तो ये क्या बन गया, कोटिलेडन। कोटिलेडन के अंदर फूड होता है बेबी प्लांट के लिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट ग्रोथ होती है सोइल के अंदर जिसे हम बोलते हैं प्लूमाइल, ये अपवर्ड आपको ऊपर एरिया में मिलेगा। तो अगर आपको उसे संभालना है, फ्रिगाइल ट्रिप को संभालना है, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को बेंट ही रहने देना है, वो सरफेस को बेंट ही रहे।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, आप उसे अपनी नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा और इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा।